चैप्टर 35। इस अध्याय में उदी के महत्व का भी वर्णन है। इसमें 2 ऐसे प्रसंग दिए गए हैं जिनमें बाबा की परीक्षा ली गई और वे असफल नहीं पाए गए। पहले इन प्रसंगों पर विचार किया जाएगा। आध्यात्मिक विषयों या प्रयासों में सांप्रदायिकता हमारी प्रगति में सबसे बड़ी बाधा है। जो लोग ईश्वर को निराकार मानते हैं वे कहते सुने जाते हैं कि ईश्वर को साकार मानना भ्रम है और संत तो केवल मनुष्य हैं। फिर उन्हें उनके आगे सिर क्यों झुकाना चाहिए और दक्षिणा क्यों देनी चाहिए। अन्य संप्रदायों के लोग भी इस पर आपत्ति उठाएंगे और कहेंगे अपने सद्गुरुओं को छोड़कर वे अन्य संतों के आगे सिर क्यों झुकाएं और उनकी भक्ति क्यों करें। साईं बाबा के संबंध में इसी प्रकार की आपत्तियां पहले भी सुनी गई थीं और अब भी सुनी जाती हैं। कुछ लोगों ने कहा कि जब वे शिरडी गए तो बाबा ने उनसे दक्षिणा मांगी। क्या यह उचित है कि संत इस प्रकार धन एकत्रित करें? यदि वे ऐसा करते हैं तो उनका संतत्व कहाँ रहा? परंतु ऐसे कई उदाहरण हैं जहां लोग उपहास करने के लिए शिरडी गए परंतु प्रार्थना करने के लिए वहीं रुक गए। ऐसे 2 उदाहरण नीचे दिए गए हैं। काका महाजनी के एक मित्र निराकार ईश्वर के उपासक थे तथा मूर्ति पूजा से विमुख थे। कौतूहलवश उन्होंने 2 शर्तों पर काका महाजनी के साथ शिरडी जाने की सहमति दे दी, अर्थात 1 वे बाबा को न तो प्रणाम करेंगे और दूसरा न ही उन्हें कोई दक्षिणा देंगे। काका ने ये शर्तें मान ली तथा वे दोनों शनिवार की रात्रि को बंबई से चले तथा अगले दिन प्रातःकाल शिरडी पहुंच गए। जैसे ही उन्होंने मस्जिद की सीढ़ियों पर पैर रखा, बाबा ने थोड़ी दूर से मित्र की ओर देखकर मधुर शब्दों में इस प्रकार कहा, अरे स्वागत है श्रीमान। जिस स्वर में ये शब्द बोले गए वह बड़ा विचित्र था। वह स्वर बिल्कुल मित्र के पिता के स्वर से मिलता जुलता था। उसे अपने दिवंगत पिता की याद आ गई तथा उसके शरीर में आनंद की एक लहर दौड़ गई। स्वर में कैसी मोहक शक्ति थी। आश्चर्यचकित होकर मित्र ने कहा, ये निस्संदेह मेरे पिता की ही वाणी है। फिर उन्होंने कहा, ये तो मेरे पिता की ही वाणी है। तुरंत उठे और अपना संकल्प भूलकर बाबा के श्री चरणों पर अपना सिर रख दिया। तब बाबा ने 2 बार दक्षिणा मांगी, एक बार प्रातःकाल और दूसरी बार दोपहर को विदा लेते समय। परंतु उन्होंने दक्षिणा केवल काका से मांगी, उनके मित्र से नहीं। मित्र ने काका के कान में फुसफुसा कर कहा, बाबा ने तुमसे 2 बार दक्षिणा मांगी है, मैं तो तुम्हारे साथ हूं, फिर उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया? काका ने उत्तर दिया, तुम स्वयं बाबा से पूछो। बाबा ने काका से पूछा कि उनके मित्र क्या फुसफुसा रहे थे। तब मित्र ने बाबा से ही पूछा कि क्या उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। बाबा ने उत्तर दिया, तुम्हारा मन नहीं था इसलिए तुमसे मांगी नहीं गई, लेकिन यदि आप अभी भुगतान करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तब मित्र ने 17 रुपये दक्षिणा के रूप में दिए जो काका ने दिए थे। तब बाबा ने उन्हें सलाह के कुछ शब्द कहे, तुम दूर हो जाओ, हमारे बीच तेली की दीवार भेद की भावना को नष्ट कर दो ताकि हम एक दूसरे को आमने सामने देख सकें और मिल सकें। तब बाबा ने उन्हें प्रस्थान करने की अनुमति दी। मौसम के बादल छाए रहने और खतरे का एहसास होने पर भी बाबा ने उन्हें उनकी सुरक्षित यात्रा का आश्वासन दिया और वे दोनों सुरक्षित रूप से बंबई पहुंच गए। जब वे घर पहुंचे और अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खोलीं, तो उन्होंने देखा कि 2 गौरैया जमीन पर मरी हुई पड़ी थीं और एक खिड़की से बाहर उड़ रही थी। उन्होंने सोचा कि यदि उन्होंने खिड़कियां खुली छोड़ दी होती तो 2 गौरैया बच जाती, लेकिन फिर सोचा कि उनका भाग्य समाप्त हो चुका था और बाबा ने उन्हें तीसरी गौरैया को बचाने के लिए शीघ्र ही वापस भेज दिया था। काका बंबई के एक वकील ठक्कर धर्म से जेठाभाई की फर्म में मैनेजर थे। मास्टर और मैनेजर दोनों के बीच घनिष्ठ संबंध थे। श्री ठक्कर जानते थे कि काका अक्सर शिरडी जाते थे और वहां ठहरते थे। कुछ दिन वहां रहे और जब बाबा की अनुमति मिली तब वे वापस लौट आए। कौतूहलवश तथा बाबा की परीक्षा लेने के लिए श्री ठक्कर ने शिरडी की छुट्टियों में काका के साथ जाने का निश्चय किया। चूंकि काका का लौटना अनिश्चित था इसलिए उन्होंने एक अन्य व्यक्ति को अपने साथ सहयोगी के रूप में ले लिया। तीनों ने एक साथ प्रस्थान किया और काका ने बाबा को भेंट करने के लिए मार्ग में 2 सेर किशमिश बीज सहित सूखे अंगूर खरीदे। वे नियत समय पर शिरडी पहुंचे और दर्शन के लिए मस्जिद में गए। उस समय बाबा साहेब तरखड़ वहां थे। श्री ठक्कर ने उनसे पूछा कि वे वहां क्यों आए हैं। तरखड़ ने उत्तर दिया, दर्शन के लिए। श्री ठक्कर ने पूछा कि क्या वहां चमत्कार होते हैं। तरखड़ ने उत्तर दिया कि यह चमत्कार देखना उनकी प्रवृत्ति नहीं है, अपितु भक्तों की हार्दिक इच्छाएं यहाँ पूरी होती हैं। तब काका ने बाबा को दंडवत प्रणाम किया और उन्हें किशमिश अर्पित की। बाबा ने उन्हें बांटने का आदेश दिया। श्री ठक्कर ने उनमें से कुछ किशमिश मंगवा लीं। उसे किशमिश पसंद नहीं थी और उसके डॉक्टर ने उसे सलाह दी थी कि उसे बिना धोए और साफ किए किशमिश नहीं खानी चाहिए, इसलिए वह असमंजस में था। उसे किशमिश खाना पसंद नहीं था, नहीं वह उन्हें मना कर सकता था। औपचारिकता निभाने के लिए उसने किशमिश को अपने पास रख लिया।
बाबा ने उन्हें मुंह में तो ले लिया, पर उन्हें समझ नहीं पाया कि बीजों का क्या करे। वह उन्हें मस्जिद की फर्श पर थूक नहीं सकता था, इसलिए उसने अपनी इच्छा के विरुद्ध उन्हें जेब में रख लिया। फिर उसने मन में सोचा कि यदि बाबा संत हैं, तो उन्हें मेरी किशमिश के प्रति नापसंदगी के बारे में कैसे पता नहीं था और वे उसे जबरदस्ती किशमिश क्यों खिला रहे हैं। जब यह विचार उसके मन में आया तो बाबा ने उसे फिर से कुछ और किशमिश दी। वह उन्हें खा नहीं सका, परंतु उन्हें अपने हाथ में पकड़ लिया। तब बाबा ने उसे उन्हें खाने के लिए कहा। उसने आज्ञा का पालन किया और पाया कि वे सभी बीजरहित थे। वह चमत्कार देखना चाहता था और यहाँ एक चमत्कार हुआ। वह जानता था कि बाबा उसके विचार पढ़ लेते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार उन्होंने बीजयुक्त किशमिश को बीजरहित अंगूर में बदल दिया है। कैसी अद्भुत शक्ति है। फिर अधिक परीक्षण करने के लिए उसने तरखट से पूछा, जो पास ही बैठा था और जिसने भी कुछ किशमिश ली थी, तुम्हारे पास कौन सी किस्म के अंगूर हैं? उसने उत्तर दिया, बीजयुक्त किस्म के। श्री ठक्कर को यह सुनकर और भी अधिक आश्चर्य हुआ। तब अपने बढ़ते हुए विश्वास की पुष्टि करने के लिए ठक्कर ने मन में सोचा कि यदि बाबा वास्तव में संत हैं, तो अब किशमिश पहले काका को दी जानी चाहिए। यह विचार जानकर बाबा ने आदेश दिया कि वितरण काका से ही आरंभ किया जाना चाहिए। ठक्कर के लिए ये प्रमाण पर्याप्त थे। तब श्यामा ने श्री ठक्कर का परिचय काका के गुरु के रूप में कराया, जिस पर बाबा बोले, वे उनके गुरु कैसे हो सकते हैं? उनके तो कोई और ही गुरु हैं। काका ने इस उत्तर की सराहना की। अपना निश्चय भूलकर ठक्कर ने बाबा को प्रणाम किया और वाड़े को लौट गए। मध्याह्न की आरती समाप्त होने पर वे सभी प्रस्थान के लिए बाबा से अनुमति लेने मस्जिद गए। शर्मा ने उनकी ओर से बात की। तब बाबा इस प्रकार बोले, एक चंचलचित सज्जन थे। वे स्वस्थ और धनवान थे तथा शारीरिक और मानसिक दोनों ही प्रकार के कष्टों से मुक्त थे, फिर भी वे अनावश्यक चिंताओं और बोझों को अपने ऊपर लेकर इधर उधर भटकते रहते थे, जिससे उनका मन शांत नहीं रहता था। कभी वे बोझ को नीचे गिरा देते थे, तो कभी उसे पुनः उठाकर ले जाते थे। उनका मन स्थिर नहीं रहता था। उनकी ये दशा देखकर मुझे उन पर दया आ गई और मैंने कहा, अब आप अपनी श्रद्धा किसी एक स्थान बिंदु पर ही रखें, इस प्रकार क्यों भटकते रहते हैं? चुपचाप एक स्थान पर टिके रहें। ठक्कर को तुरंत ही ज्ञात हो गया कि यह उनका ही वर्णन था। वे चाहते थे कि काका भी उनके साथ लौटें, परंतु किसी को आशा नहीं थी कि काका को इतनी शीघ्रता से शिरडी छोड़ने की अनुमति मिल जाएगी। बाबा ने भी उनके मन की बात पढ़ ली और काका को उनके स्वामी के साथ लौटने की अनुमति दे दी। ठक्कर को बाबा की दूसरे के मन को जानने की क्षमता का एक और प्रमाण मिल गया। तब बाबा ने काका से 15 रुपये दक्षिणा मांगी और उसे प्राप्त कर लिया। काका से उन्होंने कहा, यदि मैं किसी से 1 रुपया दक्षिणा लेता हूं तो उसे 10 गुना लौटाता हूं। मैं कभी भी कोई वस्तु मुफ्त में नहीं लेता। मैं कभी भी किसी से अंधाधुंध मांगता नहीं। मैं केवल उसी से मांगता हूं और लेता हूं जिसे फकीर माई गॉड दक्षिणा देता है। गुरु बताते हैं, यदि कोई व्यक्ति पहले से फकीर का ऋणी है, तो उससे धन प्राप्त होता है। दानकर्ता देता है, अर्थात अपने बीज बोता है, ताकि भविष्य में अच्छी फसल प्राप्त हो। धन को धर्म के कार्य करने का साधन होना चाहिए। यदि इसका उपयोग व्यक्तिगत आनंद के लिए किया जाता है, तो यह व्यर्थ है। जब तक आपने इसे पहले नहीं दिया है, तब तक आपको यह अब नहीं मिलेगा। इसलिए प्राप्त करने का सबसे अच्छा तरीका देना है। दक्षिणा देने से वैराग्य बढ़ता है और उसके द्वारा भक्ति और ज्ञान बढ़ता है। 1, 2 और 10 गुना पाओ। ये शब्द सुनकर श्री ठक्कर ने स्वयं ही बाबा के हाथ में 15 रुपये दे दिए। वे ऐसा न करने का अपना निश्चय भूल गए। उन्होंने सोचा कि उन्होंने शिरडी आकर अच्छा ही किया, क्योंकि उनके सभी संदेह दूर हो गए और उन्होंने बहुत कुछ सीखा। ऐसे मामलों को निपटाने में बाबा की कुशलता अद्वितीय थी। यद्यपि वे ये सब कार्य करते थे, फिर भी वे उनसे पूरी तरह अनासक्त थे। चाहे कोई उन्हें प्रणाम करे या न करे, या चाहे कोई उन्हें दक्षिणा दे या न दे, उनके लिए सब एक समान था। उन्होंने किसी का अनादर नहीं किया। उन्हें इस बात से कोई प्रसन्नता नहीं होती थी कि उनकी पूजा की जाती है और इस बात से कोई दुख भी नहीं होता था कि उनकी उपेक्षा की जाती है। वे विपरीत युग्मों अर्थात सुख और दुख आदि से परे थे। बांद्रा के एक कायस्थ प्रभु सज्जन बहुत दिनों से अनिद्रा से पीड़ित थे। जैसे ही वे सोने के लिए लेटते थे, उनके दिवंगत पिता उन्हें स्वप्न में दिखाई देते थे और उन्हें बुरी तरह से गाली देते थे और डांटते थे। इससे उनकी नींद टूट जाती थी और वे पूरी रात बेचैन रहते थे। हर रात यही चलता रहता था और उस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे। एक दिन उसने इस विषय में बाबा के एक भक्त से परामर्श किया। उसने उसे उदी ही एकमात्र अचूक उपाय बताया, जो वह जानता था। उसने उसे उदी दी और कहा कि सोने से पूर्व इसे अपने मस्तक पर लगाओ तथा उदी की पोटली तकिए के नीचे रखो। उसने यह उपाय किया और देखा कि उसे गहरी नींद आ रही है तथा किसी प्रकार का व्यवधान नहीं हुआ।
उसने यह उपाय जारी रखा और साईं बाबा का सदैव स्मरण करता रहा। फिर उसने साईं बाबा का एक चित्र लिया और उसे तकिए के पास दीवार पर टांग दिया तथा प्रतिदिन तथा गुरुवार को उसकी पूजा करने लगा, माला, नैवेद्य आदि अर्पित करने लगा। तब उसका स्वास्थ्य अच्छा हो गया और वह अपना पिछला कष्ट पुनर्तः भूल गया। ये व्यक्ति बाबा का महान भक्त था। वह अत्यंत उत्तम तथा निस्वार्थ सेवा करता था। प्रतिदिन वह शिरडी के उन सभी मार्गों तथा गलियों की सफाई करता था जहां से बाबा अपनी दिनचर्या के दौरान गुजरते थे। उनके बाद ये काम एक अन्य महिला भक्त राधा कृष्ण माई ने भी बखूबी किया और उसके बाद अब्दुल्ला ने भी। जब बालाजी हर साल अपनी फसल काटते तो वह पूरी फसल लाकर बाबा को भेंट कर देते। बाबा जो कुछ देते उसे लेकर लौटते और उसी से अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते। ये क्रम उन्होंने कई वर्षों तक जारी रखा और उनके बाद उनके बेटे ने भी। एक बार बालाजी की पुण्यतिथि पर कुछ अतिथियों को आमंत्रित किया गया तथा उनके लिए भोजन तैयार किया गया। परंतु भोजन के समय पता चला कि आमंत्रित अतिथियों की संख्या से 3 गुना लोग आ गए थे। श्रीमती नेवास्कर असमंजस में पड़ गई। उन्हें लगा कि भोजन लोगों के लिए पर्याप्त नहीं होगा तथा यदि कम पड़ गया तो परिवार की प्रतिष्ठा दांव पर लग जाएगी। उनकी सास ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, ये हमारा नहीं, साईं का भोजन है। प्रत्येक बर्तन को कपड़े से ढक दो, उसमें उदी डाल दो तथा बिना खोले उसी बर्तन में भोजन परोस दो। साईं हमें अपयश से बचाएंगे। उन्होंने जैसा कहा गया था वैसा ही किया। उन्हें आश्चर्य तथा प्रसन्नता हुई कि भोजन न केवल सभी के लिए पर्याप्त था, अपितु परोसने के पश्चात भी उसमें से बहुत कुछ बच गया। जैसा भाव होता है वैसा ही उसे अनुभव होता है, यह इस मामले में सिद्ध हो गया। एक बार शिरडी के रघु पाटिल निवासे में बालाजी पाटिल के पास गए। उस शाम उन्होंने देखा कि एक सांप फुफकारता हुआ गौशाला में घुस आया है। सभी मवेशी डर गए और इधर उधर भागने लगे। घर के लोग डर गए, लेकिन बालाजी ने सोचा कि यह साईं ही हैं जो सांप के रूप में उनके घर में आए हैं। बिना किसी डर के उन्होंने दूध का प्याला लाया और सांप के सामने रखते हुए कहा, बाबा आप क्यों चिल्ला रहे हैं? क्या आप हमें डराना चाहते हैं? ये दूध का प्याला लीजिए और शांत मन से इसे पी लीजिए। ये कहकर वे निश्चल होकर पास बैठ गए। अन्य सदस्य डर गए और समझ नहीं पाए कि क्या करें। कुछ ही देर में सांप गायब हो गया। किसी को पता नहीं चला कि वह कहाँ गया। गौशाला में खोजबीन करने पर भी वह नहीं मिला। बालाजी की 2 पत्नियां और कुछ बच्चे थे। वे कभी कभी बाबा के दर्शन के लिए नेवासे से शिरडी जाते थे। तब बाबा साड़ियां और अन्य कपड़े खरीदते थे जो उन्हें आशीर्वाद देकर दिए जाते थे। श्री साईं को नमन, सभी को शांति मिले।